666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। सो वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। तो एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। एक्वेरियस के पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2 ऑफ कप्स, ओके। नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस आपके लिए। द मून, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं एज वेल एज एक हिडन एनर्जीज दिख रही हैं। फ्यूचर को लेके क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आप एक स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फ्यूचर को लेके क्लियर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ में। द एम्प्रेस, ओके। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ में। स्ट्रेंथ, काफ़ी मेजर आर्कानाज एक्वेरियस आपकी रीडिंग में भी दिखाई दे रहे हैं। एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एक्वेरियस आपकी लाइफ के लिए नवंबर मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपकी लाइफ के लिए नवंबर मंथ में। जस्टिस, फाइनल आउटकम में क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए नवंबर मंथ में। फाइनल आउटकम 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पास्ट में एस ऑफ सोर्ड है एक्वेरियस आपके लिए। सो पास्ट में किसी सिचुएशन को लेके आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, एक क्लियर कट एनर्जी दिख रही है, मेंटल क्लियरिटी दिख रही है आपको अंदर से, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ क्लियरिटी आपको प्रोवाइड की गई है किसी सिचुएशन को लेके। प्रेजेंट में आप किसी पर्सन को लेके डीप लव फील कर रहे हो, डीप कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आप फील करते हुए नज़र आ रहे हो अपने साइड से किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। एंड नवंबर मंथ में द मून की एनर्जी है, तो अगेन मैं कहूँगी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, एक हिडन एनर्जी है। किसी पर्टिकुलर या तो पर्सन को लेके आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो या किसी सिचुएशन के ओवरऑल फ्यूचर को लेके आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में सॉरी चैलेंजिंग फैक्टर में द एम्प्रेस है, मतलब आप किसी सिचुएशन की ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है। मतलब आप किसी सिचुएशन में वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ग्रो करेगी नहीं करेगी, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। एडवाइस में स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स कह रहा है हैव सम पेशेंस और करेज, तो आप डील कर लोगे इस सिचुएशन से। थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है बेसिकली। ओवरऑल एनर्जी में लियो एनर्जी है, करेज दिखाने की ज़रूरत है। एंड हिडन फैक्टर में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक बर्डन प्रेशर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ से कम्प्लीटली। यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया है, तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो और आपकी लाइफ में एक बैलेंस एक जस्टिस आ रही है, एक इक्वल गिव एंड टेक है। प्लस यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि आप किसी सिचुएशन में बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो, अगेन इक्वल गिव एंड टेक है सामने वाले के साइड से भी, ठीक है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड एक्वेरियस के लिए पास्ट में क्यों है। एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप किसी सिचुएशन को लेके ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको इस सिचुएशन में इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन तो मेंटेन करनी है, बट फ्रेंडली कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है, मतलब बहुत सीरियस लेवल पे जाके इस पर्सन से बात नहीं करनी है।
ठीक है। आपको अपने साइड से इस पर्सन से बहुत हाई होप्स नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कनेक्ट नहीं करना है। सिंपल फ्रेंडली कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है आपके और इस पर्सन के बीच में, एंड आपको ये क्लियर भी हो रहा है, मतलब आप इस चीज़ को लेके बहुत क्लियरिटी रखते हुए नज़र आ रहे हो। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों है एक्वेरियस के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि लव बचा नहीं है, ठीक है, मतलब एक जो लव थी, एक जो सोलमेट बॉन्ड थी आपके और इस पर्सन के बीच में, वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, डेफिनेटली। और अगर है भी तो इस चीज़ के कारण आप बहुत प्रेशर भी ले रहे हो, प्रेशराइज फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये फील हो रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो लव फील नहीं कर पा रहे हो जो लव आप पहले फील कर रहे थे, कुछ इस तरह की एनर्जीज, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ में? टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपनी मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, उसके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटी, अननोन फियर काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। ये एक अरेंज मैरिज भी दिख रही है, लाइक हो सकता है लव हो बट आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में नवंबर मंथ में? यस, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं दिखाई दे रही है, साइलेंस दिख रही है ग्रोथ और एक्सपेंशन के नाम पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। और या तो आप अपने साइड से बहुत साइलेंट हो या तो सामने वाला पर्सन अपने साइड से बहुत साइलेंट है, बहुत कोई एक्शन नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द नवंबर, ठीक है। एडवाइस में स्ट्रेंथ क्यों है यूनिवर्स की तरफ से नवंबर मंथ में एक्वेरियस के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आपकी हैप्पीनेस मिलेगी, आपको आपका ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, आप बहुत हैप्पी भी होगे, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, करेज मेंटेन करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए हिडन फैक्टर में? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपके साइड से एक ब्लॉक्ड एनर्जी थी किसी सिचुएशन में, या एक बहुत स्ट्रगल काइंड ऑफ एनर्जी थी, वो ख़त्म हो रही है। एज वेल एज अगर ये किसी और के साइड से था तो वो एंड हो रहा है, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए नवंबर मंथ में ओवरऑल एनर्जी में। जस्टिस, जजमेंट, ओके। सो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्स की इंटरवेंशन दिख रही है। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है एक्वेरियस, बेसिकली यूनिवर्स अपनी हस्तक्षेप कर रहा है किसी सिचुएशन में, एंड आपको वो जस्टिस मिल रही है, वो न्याय आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम 6 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं फाइनल आउटकम में एक्वेरियस के लिए क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आप आगे बढ़ रहे हो एक्वेरियस डेफिनेटली, बट विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग, अगेन कुछ वेटिंग दिख रही है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक तो दिख रहा है किसी सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में, बट आप फिर भी एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। एट द सेम टाइम एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है आपके साइड से। सो आप किसी लियो, पाइसीज, कैंसर, लीब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।